ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात राजस्थान की। राजस्थान के शिक्षा नगरी कोटा में फिर एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल कोटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले MBBS के स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी है। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को स्टूडेंट के कमरे से एक नोट बरामद हुआ था, जिसमें उसने लिखा था कि उस अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ। छात्र ने जान देने से पहले लिखा है कि आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे माफ करना। मृतक छात्र की पहचान सुनील बैरवा के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है। महावीर नगर थाना के ASI ने बताया कि मेडिकल कॉलेज कोटा के अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल के कमरा नंबर 105 से छात्र का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने उसके शव को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे को परीक्षा में शामिल नहीं होने देने जा रहा था, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सुनील के पिता ने बताया कि साल 2019-20 में उनके बेटे ने नीट परीक्षा को क्लियर कर कोटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से बच्चों को पहली परीक्षा में फेल कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब कॉपी रीचेक कराई गई तो वो पास हो गया। परिजन इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत कर रहे हैं। कल रात को समथिंग 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे लड़के सुनील कुमार नामक व्यक्ति ने रूम नंबर 105 में गले में फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लगी करने से उसकी मौत हो गई। मौके पर जाके उसकी डेड बॉडी को मौके में शिफ्ट कराया। परिजन आ गया, परिजनों ने रिपोर्ट पेश की है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और आगे जांच की जाएगी। परिजनों ने किस तरीके की रिपोर्ट दी? परिजनों ने वही दी है कि साहब इस तरह की सूचना मिली हमारे को, आपके बच्चे ने पंखे से लटक करके आत्महत्या की। एक सुसाइड नोट वगैरह मिला है? सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ है कि भाई पापा जी मैं आपकी चाव को पूरा नहीं कर पाया, माफ़ करना मेरे को। ये कहीं की तैयारी कर रहा था, कब से कर रहा था? ये MBBS कर रहे थे, लास्ट ईयर का है इनका। मंत्री जी शिकायत करी? हाँ, वो जब RHS में केस गया था तब की थी मैंने। उप मुख्यमंत्री के पास तो गए थे, लेटर भी दिवाया था भाई इसका ये एग्जाम रद्द नहीं हो, इस मैटर में गए थे हम। आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे तो बच्चों को इंसाफ मिले और आगे आने वाले फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट साथ में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। नाम बता दीजिए। कजोड़मल बैरवा। सुसाइड नोट में क्या जिक्र किया है इसमें आपके बच्चे ने? सुसाइड नोट में क्या जिक्र किया है? सुसाइड नोट में क्या जिक्र किया? वो तो मेरे से ही माफी मांग के गया बस। क्या लिखा? पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ भाई साहब बताएं। हाँ बताइए किस तरह से क्या? 19-20 के बैच में मेडिकल कॉलेज कोटा के अंदर एडमिशन लिया था नीट क्लियर करके। उसके तत्पश्चात बाद में जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुई उसका इन्होंने कॉलेज वालों ने रिजल्ट फॉल्ट कर दिया, बैक रख दिया। उसके बाद में हमने केस करके RHS पे और इसका कॉपी चेक करवाया। उसके बाद में 7-8 महीने बाद में इसका दोबारा से रिजल्ट इन्होंने जाहिर कर दिया, भाई तू क्लियर हो गया। उसके बाद में इसने सेकेंड ईयर क्लियर कर ली। सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद में अभी जब ये थर्ड ईयर में आता है तो थर्ड ईयर में आने के बाद में इसको नकल वकल करता पकड़ा गया तो RHS ने इसको 2 पेपर आउट कर दिए थे एग्ज़ाम से, 2 पेपर रद्द कर दिए थे इसके। भाई 2 एग्ज़ाम रद्द हो जाएगी तेरी, जो एक तो लग गई थी वो थी, और दूसरी नंबर की मार्च में सप्ली लगती है, मार्च अप्रैल में वो थी। उसके बाद में बच्चे को करीब 1.5 साल हो गया कॉलेज से आउट किए, करीब 1.5 साल हो गया। जब ये कॉलेज में गया और कॉलेज में जा कर के बातचीत इसने की। क्या मामला हुआ था? सर मेरा छोटा भाई ये साथ खाना खाते थे सर यहाँ कॉलेज में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं है सर, बिल्कुल भी। वो बच्चा पहले भी कोई चीटिंग के चक्कर में उसको 2 साल की ब्रेक लगाई। कल परसों मिलने गया था सर उनसे, उनको गाली वाली देके सर भगाया गया है। मेरा सर यही कहना है कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए। किसी का फ़ोन करवा दें, किसी के पापा टीचर है, कोई नेताओं का फ़ोन करवा दें, उनके नंबर बढ़ा देते हैं सर। गाँव से सरकारी स्कूल से आते हैं हम लोग सर, तो प्लीज़ मेरा तो यही संदेश है, इन लोगों को यही बोलना है कि प्लीज़ सबको समान व्यवहार से रखना चाहिए। अगर आप
उनके नंबर बढ़ा रहे तो कम से कम इनको एग्जाम में तो बिठा लो। उनके 200 में से 190 नंबर दे दो तो कम से कम इनको 100 तो नंबर दे दो, पास तो कर दो सर। ये गांव के बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं सर, इनको आगे बढ़ने का मौका तो दो सर कम से कम बस। क्या इनको एग्जाम में नहीं बिठाया जा रहा था? सर इनको 3 साल से एग्जाम में नहीं बिठा रहे हैं सर, और जब भी जाते थे तो इनको गाली देके डांट के भगा देते थे सर। और सर होनहार बच्चा था, बहुत होनहार, मैं खुद उनके साथ 2 साल रहा हूँ सर। इनको किस उसमें कारण से इनको नहीं बिठा रहे? सर ऐसा था, कोई चीटिंग वीटिंग के चक्कर में इसको पकड़ा था तो इनको 1-1.5 साल के लिए डिटेन कर दिया था, और उसके बाद में उनका डिटेन वो वाला खत्म हो गया। उसके बाद में दोबारा मिलने गए तो इनको एग्जाम में नहीं बिठा रहे थे। कभी एकेडमिक से ये ऑर्डर लेके आओ, कभी ये लेके आओ, कभी गाली देके भगा देते थे, कभी क्या सुनाते देते सर इनको। अभी